हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 11 प्राइस डिटरमाइनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन कि हम अपने प्राइस को जो हमारी जो कंपनियां या जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं एक मार्केट में प्राइस को किस तरह से सेट किया जाता है, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम टॉपिक है। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे मार्केट इक्विलिब्रियम, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करोगे। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, सबसे पहले अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में कौन कौन होते हैं, बायर एंड सेलर। और बायर और सेलर दोनों खुश कैसे होते हैं? जब दोनों का प्राइस हमें सही से मार्केट में सेट होगा, यानी कि खरीदने वाला भी खुश और बेचने वाला भी खुश। जहाँ पर ये दोनों चीज़ें होंगी वहाँ पर हमारा क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। पहले मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी बिकम इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाई, कि जहाँ पर हमारा क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम, जहाँ पर हमारा मार्केट डिमांड इक्वल होती है मार्केट सप्लाई के, जहाँ पर हमारा मार्केट में डिमांड भी की जा रही है और मार्केट में सप्लाई भी हो रही है, और दोनों हमारा बहुत अच्छी डिमांड में बहुत अच्छी सप्लाई हो रही है, वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यानी कि हमें प्राइस ऐसा रखना होता है जहाँ पर दोनों बायर एंड सेलर दोनों खुश रहें। ठीक है, तो मार्केट डिमांड के बराबर मार्केट सप्लाई होना, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। व्हेन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी बिकम इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। क्लियर हो गई बात? अब देखो, यहाँ पर एक टेबल है आपकी बुक में, आपको जब ये समझोगे तो अपनी बुक में ओपन करके रखनी है। प्राइस दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 और 10। मार्केट डिमांड दी हुई है और मार्केट सप्लाई दी हुई है, शॉर्टेज भी दी हुई है और सरप्लस भी दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर रिमार्क भी करना है। बहुत ध्यान से समझना है इस टेबल को। मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ इसको। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि भाई हमारा यहाँ पर अब हमारा प्राइस देखना है। देखो, प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है ना। 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6 और 6 के बाद में 8 और 8 के बाद में 10। उधर हमारी मार्केट डिमांड देखो, मार्केट डिमांड हमारा क्या हो रहा है, पहले 100 है, अगर प्राइस 2 है तो मार्केट डिमांड 100 है और सप्लाई उसकी 20 हो रही है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया -80। 4 पर आ जाओ, 4 प्राइस हो गया किसी प्रोडक्ट का, मार्केट डिमांड 80 हो गई, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, -40 हो गया, यहाँ पर भी शॉर्टेज आ गई। उसके बाद में 6 प्राइस होने पर डिमांड भी 60 है, सप्लाई भी 60 है, और यहाँ पर कुछ हमारा ना सरप्लस है और ना ही हमारा शॉर्टेज है। तो जहाँ पर हमारा मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों बराबर होंगे वहाँ पर हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, एज ए मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो गए, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, मार्केट डिमांड हो गया। आगे देखते हैं, अब प्राइस 8 हो गया, डिमांड कम हो गई। भाई अगर कोई चीज़ महंगी होगी तो हम उसको नहीं डिमांड करेंगे, नहीं ज़्यादा खरीदेंगे, है ना, लेकिन उसकी सप्लाई 80 हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है। जब डिमांड नहीं हुई तो सप्लाई कैसे बढ़ गई, है ना। उसके बाद में हमारा प्राइस क्या हो गया, 10 हो गया, यूनिट्स डिमांड हमारी 20 हो गई और सप्लाई हमारी 100 हो गई, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, सरप्लस आ गया। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि जहाँ पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल होंगे वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होगा। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम यानी कि दोनों का संतुलन, दोनों का बैलेंस हो गया कि डिमांड भी बराबर है और हमारी सप्लाई भी उसी के बराबर है, यानी कि बायर भी खुश और सेलर भी खुश है, यानी कि तो यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम लेवल हो गया। अब उससे ऊपर देखो, उससे ऊपर यहाँ पर क्या आता है भाई, 2 प्राइस था, 100 डिमांड थी और 20 सप्लाई थी। जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगा वहाँ क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगा। जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगा वहाँ पर हमारा एक्सेस सप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये मार्केट डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई के, मार्केट सप्लाई के, यहाँ पर भी हमारा मार्केट सप्लाई ग्रेटर देन मार्केट डिमांड के। क्लियर हो गई बात? तो अगर
इक्विलिब्रियम से डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा होगी तो एक्सेस डिमांड होगी, और कम होगा तो हमारा मार्केट सप्लाई होगा। क्लियर है। अब आगे इसके ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ में क्या है। वही हमने ले लिया, ओ एक्सिस वाई लिया है, ठीक है, 20, 40, 60, 80 और 100 लिया है। यहाँ पर हमने वही सेम प्राइस ले लिया 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। 6 पर हमारा डिमांड था इतना, तो यहाँ पर हमारा क्या सेट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम सेट कर रहा है। अब तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जब ये सेट कर गया है, हमेशा हमारा जो सप्लाई कर्व होगा, है ना, जो हमारा ये सप्लाई कर्व होता है, यानी कि हमारा ये किस में जाता है, ये जाएगा, हमारा सप्लाई कर्व हमारा हमेशा ऊपर की ओर जाता है, और डिमांड कर्व हमारा हमेशा नीचे की ओर, यानी कि वो अपवर्ड होगा और डिमांड कर्व हमारा नीचे की ओर होगा, क्योंकि डिमांड हमारी घटती चली जाएगी और सप्लाई हमारी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारा कहाँ पर तो एक्सेस डिमांड हो रहा है और कहाँ पर हमारा एक्सेस सप्लाई हो रहा है। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर दे, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा, इज डिटरमाइंड बाय 6, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये एक्सेस डिमांड आ गया, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, एक्सेस डिमांड हो रहा था ना। एक्सेस डिमांड के लिए देखो, अब यहाँ पर 100 और 80 है ना, सप्लाई क्या थी हमारी 20 और 40, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, एक्सेस डिमांड आ गया, और इधर से हमारा ये एक्सेस सप्लाई आ गया 120 के बीच में। क्लियर हो गई बात, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाई एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। मार्केट डिमांड, एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर क्वांटिटी डिमांड यानी कि मार्केट डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट सप्लाई से, है ना, मार्केट प्राइस से, मार्केट सप्लाई से ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा एक्सेस डिमांड होगा। अब एक्सेस डिमांड को देखिए आप, एक्सेस डिमांड का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, ओ एक्सेस वाई ले लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमारा क्या था, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यहाँ पर हमारी ये सप्लाई हो गई, अपवर्ड में हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, डिमांड आ गया डाउनवर्ड में। जब हमारे जो हमारा प्राइस था, वो प्राइस हमारा क्या हो गया, एक्सेस डिमांड में क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट सप्लाई से, तो यहाँ पर हमारी डिमांड, हमने जब हमारा प्राइस कम हो गया तो हमने डिमांड ज़्यादा करनी शुरू कर दी, यानी कि जो डिमांड हम यहाँ कर रहे थे वो डिमांड अब हमारी यहाँ पर आ गई, तो इतनी डिमांड बढ़ने पर हमारा क्या हो गया, ये एक्सेस डिमांड हो गया, क्योंकि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई। क्लियर है। उसके बाद में हमारा आता है एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई रेफर टू एज अ सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन द क्वांटिटी डिमांड एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारा अपोजिट है। देखो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई तो कम हो ही जानी है। प्राइस होने पर कि कोई उसकी डिमांड नहीं, कोई उसको कंज्यूमर को वो महंगा लगेगा, और महंगा लगेगा तो उसकी डिमांड कम होगी, है ना। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन आ जाता है कि सप्लाई किस तरह से रखा जाए। तो यहाँ पर हमारा एक ऐसी सिचुएशन है जो क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होती है, जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होगी तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड कम हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई बोलते हैं। अब देखो, मैं अगर आपसे एक्सेस डिमांड की बात करूँ तो सपोज़ करो कि अगर प्राइस तो कम है और सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, प्राइस कम होने पर सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगा, तो यानी कि हमारी एक्सेस डिमांड होगी। भाई अगर किसी चीज़ का प्राइस कम कर दिया हमने, है ना, तो उसकी सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, और सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड भी तो बढ़ेगी ना। डिमांड ज़्यादा होने पर ही तो एक्सेस डिमांड होगी हमारी। और अगर प्राइस कम हो गया और सप्लाई भी कम हो गई तो कंज्यूमर ने डिमांड करना भी ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि सपोज़ करके चलते हैं कि मार्केट में महंगाई ज़्यादा चल रही है, जिस वजह से हमारा प्राइस भी के अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पर चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट को सेट रखना है कि जहाँ पर हमारा क्वांटिटी भी सेम होगी, सप्लाई भी सेम होगी हमारी, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, एक्सेस डिमांड इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पर एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई की अगर बात करें हम तो देखो, अब यहाँ पर ओ एक्सेस वाई हो गया। सबसे पहले हमने यहाँ पर प्राइस रखा था और यहाँ पर हमने इतनी डिमांड करी थी और ये हमारा इक्विलिब्रियम पर सेट हो गया था। डिमांड कर्व हमारा एक्सेस डिमांड डाउनवर्ड हो गया, सप्लाई हमारा
अपवर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमने सप्लाई के लिए P1 प्राइस रखा और हमने डिमांड सप्लाई करी इतनी, कितनी हो गई है Q1। तो यहाँ पर हमारे सप्लाई के साथ में यहाँ पर हमारी ये एक्सेस सप्लाई हो गई कि भाई सप्लाई प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी कम होगी। तो जब हमारा प्राइस कम रखा गया तो सप्लाई ज़्यादा कर दी गई, जिसको हमने क्या कहा है, एक्सेस सप्लाई कहा है। आप अपनी बुक से एक बार इसको ध्यान से देखना, और इसको ध्यान से जब देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है और कहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है। कि जब क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगा और क्वांटिटी सप्लाई से, तो ऐसी सिचुएशन को एक्सेस डिमांड कहेंगे। और जब क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होगी क्वांटिटी डिमांड से, तो इसको हम एक्सेस सप्लाई कहेंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया होगा आपको। ये इजी सा पॉइंट है ये, और आपको अपनी बुक में चैप्टर ओपन करके तब आपको ये वीडियो को ध्यान से सुनना है। सभी टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और ध्यान से वीडियो को सुने और समझे, हर एक टॉपिक को रीड करें अच्छे से। थैंक यू, हैव अ गुड डे।